इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो किसी का थर्ड लॉर्ड और किसी का सेकंड लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आते हुए आपके 7th हाउस में अगर बैठे हों तो ये कंजक्शन पर आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। देखिए, ये कंजक्शन जो बन रहा है यहाँ पर सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड दोनों का ही है। ऐसी कंडीशन में जो आपका थर्ड लॉर्ड है या जो आपका सेकंड लॉर्ड है उनमें से कोई प्लैनेट अवश्य ही आपके 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले उस प्लैनेट विशेष को देखना होगा वो किस प्रकार का प्लैनेट है। ऐसा व्यक्ति अपनी जो वेल्थ है, अपना जो कम्युनिकेशन है, उसकी तुलना में अपने जो पब्लिक रिश्ते हैं, पब्लिक के साथ उसका जो व्यवहार है, पब्लिक के साथ जो आपका कम्युनिकेशन है, उनको ज़्यादा महत्व दे सकता है और फिर आपको इसी वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है। इसके साथ साथ व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर सकता है। ऐसे में जो आपका जीवन साथी आएगा वो इस मामले में आपकी बेहद मदद करने वाला हो सकता है। आपका जीवन साथी आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगा और क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी यहाँ आ गए तो आपका जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा साहसी या ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। ऐसे में आपकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा वर्क कर सकती है। हालांकि आपकी सप्तमेश की स्थिति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, या तो फिर आपका इन दोनों ही प्लैनेट्स के साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है आपके 7th हाउस में तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। लेकिन एक्चुअल में जो आपका सेकेंड लॉर्ड है और आपका जो थर्ड लॉर्ड है दोनों के ही यहाँ 7th हाउस में आ जाने की वजह से जीवन साथी का जो रोल है आपकी वेल्थ में, आपकी अर्निंग्स में, आपकी फैमिली और आपकी लाइफस्टाइल में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन साथी का आपको बेहद सपोर्ट हो सकता है। बट किसी किसी केस में ऐसा होगा कि यहाँ पर प्लैनेट का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा शुभ नहीं होने या बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्लैनेट होने की वजह से जीवन साथी के साथ अपनी वेल्थ को लेके या अपने पैसे को मैनेज करने को लेके कुछ हद तक झगड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा वो अपना कोई भी फैमिली बिजनेस या तो मैरिज के बाद स्टार्ट कर सकता है और वो उसको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ भी जोड़कर देख सकता है। या तो आपका पार्टनर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे और आपकी फैमिली भी उसमें लगी हो, या तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका जीवन साथी का जो साथ है उस बिजनेस में आपको रहे। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा होने की संभावना होगी कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं मैरिज से भी पहले और जीवन साथी के आने के बाद जीवन साथी की गाइडेंस की वजह से या जीवन साथी के कोई ना कोई ऐसी ट्रिक की वजह से आपका बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा हो। तो अब आपका जो पब्लिक छवि है, पब्लिक इमेज जो है कहीं ना कहीं वो आपका सुधरेगा और लोगों की नजर में आप ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे। अब आपका जो सेकंड लॉर्ड है और आपका जो थर्ड लॉर्ड है यहाँ से आपके लगन को प्रभावित करेंगे। तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी इन दोनों को प्रभावित करेगा। साथ साथ में इन दोनों का प्रभाव आपके लगन पर होने से दोनों ही ग्रहों का जो एनर्जी है वो आपके लगन के साथ एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे में दोनों की क्वालिटीज आपको और ज्यादा मिलने की संभावना होगी, दोनों ही जो प्लैनेट है उनकी। लेकिन यहाँ ये जीवन साथी पर ज्यादा प्रभाव डाल पा रहे क्योंकि ये कंजक्शन आपके 7th में बन रहा है। तो इस मामले में जीवन साथी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल ला सकता है। इस वजह से अब आपका जो जीवन साथी आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इसके साथ साथ ये ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन अन्य भावों को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, उन भावों को देखिए, उन भावों से भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। इसके साथ ही साथ जीवन साथी आपको उन भावों से संबंधित प्लानिंग करने या उन भावों से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में बेहद तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब उन प्लैनेट विशेष का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा वो हो सकता है अपनी तरफ से आपकी वेल्थ में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो वेल्थ ऐड कर रहा हो या आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो। तो जीवन साथी के आने के बाद आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है उसके बढ़ने के चांसेस होंगे। आपका जीवन साथी एक अच्छा कम्युनिकेटिव रोल आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है, तो आपका रिश्ता भी काफी बेटर होगा अगर प्रभाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोनों ही प्लैनेट्स का। ऐसे में जीवन साथी के साथ जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे, उनके साथ आप जितना अच्छा अपना कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ आपको मदद मिलेगी। इस प्रकार से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होने की संभावना है, आपका नेटवर्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने की संभावना होगी। इसके साथ साथ आपका अब पब्लिक के साथ जो व्यवहार है, पब्लिक के साथ आपका जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है वो काफ़ी मैटर करने वाला है। इसके साथ साथ आप ये जरूर देखिए आपका जो सेकेंड लॉर्ड है और आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों पर भी आपको विचार करना होगा वास्तव में। अब यहाँ पे जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है क्या वो आपके सेकंड लॉर्ड या आपके थर्ड लॉर्ड के साथ मित्रवत है या नहीं। अगर मान लो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके सेकंड लॉर्ड या आपके थर्ड लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा तो ऐसे में आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर स्थितियां होंगी। लेकिन इस केस में कभी कभी आपके ऊपर जीवन साथी काफी ज्यादा हावी भी हो सकता है। अगर आपका जो थर्ड लॉर्ड है और आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत ना हो तो, या फिर आपका कोई ऐसा इनमें से प्लैनेट है जिसका 7th लॉर्ड के साथ संबंध अच्छा नहीं और उसी का प्रभाव आपके 7th हाउस में सबसे
ज़्यादा हो। इस हिसाब से आपको अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है आपके 7th हाउस पे उसको भी देखना चाहिए। साथ साथ में अपनी महादशा पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।